हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। शाम के 6 बज रहे हैं और मैं आपके लिए आपके सीआईबी एग्जाम से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हूं। ये एक ऐसा सेशन है जिसकी मदद से आप आपके सीआईबी एबीएफएम के पेपर में मॉड्यूल बी से संबंधित वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको कवर कर सकते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां से एग्जाम में केस स्टडी पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो मॉड्यूल बी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स दोनों देखने को मिलते हैं। आपको समझना जरूरी है। अभी से इन पॉइंट्स को आपने क्लियर कर लिया, इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर फोकस कर लिया, इन पर अपनी कमांड अच्छी कर ली, तो आपको एग्जाम में जाकर दिक्कत नहीं होगी। तो आप सभी साथियों का स्वागत है, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। तो सबसे पहली बात, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सीआईबी एबीएनएफएम मॉड्यूल बी पर डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले हम मॉड्यूल ए पर अपना सेशन ला चुके हैं, तो हमारी कोशिश ये है मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने की। जैसे कि आप बैंकर जिनके पास टाइम की काफी कमी होती है, और हम चाहते हैं कि इस कम टाइम में भी आप अच्छे सेशंस के माध्यम से, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के माध्यम से अपने सिलेबस को कवर कर सकें और अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर कमांड को मजबूत बना सकें। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी के इस पर्टिकुलर सीआईबी के पेपर में, एबीएनएफएम के पेपर में 4 मॉड्यूल हैं। हम आपको बेसिक बातें पहले भी बता चुके हैं कि मॉड्यूल ए पूरी तरह से थ्योरेटिकल है और मॉड्यूल डी भी लगभग हो सकते हैं कि थ्योरेटिकल ही है। तो मॉड्यूल ए और मॉड्यूल डी ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन जब मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी की बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है और इस नजरिए से आपको यहां पर कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल दोनों देखने को मिलते हैं। तो किस तरह से, कौन से वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिन पर फोकस करें कि आप मॉड्यूल बी से भी अच्छे नंबर पा सके। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मॉड्यूल बी में, आपके जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आती हैं वो है 6 यूनिट्स हैं। मॉड्यूल बी के अंतर्गत 6 यूनिट्स हैं। एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके अंतर्गत सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज 7th आपकी ये यूनिट है। 8th फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेजेस। 9th है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। 10th है कैपिटल बस्टिंग फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। यहां से क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं कई बार आपके। एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये 6 यूनिट जो आपकी हैं मॉड्यूल बी के अंतर्गत, इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, अब ये देखना है हमें। तो सबसे पहली बात, मॉड्यूल बी की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप मॉड्यूल बी की यूनिट फर्स्ट या फिर ओवरऑल यूनिट 7 की बात करें तो यूनिट फर्स्ट, यूनिट 7 की बात करते हैं। जब हम लोग फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं मॉड्यूल बी की, तो यहां से प्रेफरेंस कैपिटल से क्वेश्चन एग्जाम में बना दिए जाते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल जो होते हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसके टाइप्स जो हैं और टाइप्स के साथ साथ में जो फीचर्स होते हैं, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ऐसे ही डिबेंचर्स के टाइप्स क्या हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर है, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर है ना। तो इस प्रकार के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनके फीचर्स से एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से श्योर शॉट आपको देखने को मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इंटरनल एक्रूल्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस कैपिटल क्या है, इक्विटी के फीचर्स, डिबेंचर के फीचर्स, इन फीचर्स से क्वेश्चन एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड बनते हैं आपके। इसके अलावा अगर हम बात करें डीएफएल, अब ये आपकी जो है ये है फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज वाला यूनिट आपका, यानी कि ये यूनिट 8th है और मॉड्यूल बी का यूनिट 2nd है। ये जो टॉपिक्स हैं आपके डीएफएल, डीओएल, डीटीएल, इस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स दोनों बनते हैं एग्जाम में। यहां से आपको मिनिमम 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट है लेवरेज से संबंधित, फिर टाइप्स ऑफ लेवरेजेस के बारे में बताया गया है, न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर्मूलेज हैं और उन पर आधारित केस स्टडीज हैं। तो ये बातें जो हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। इनके बारे में हमने अपने यूट्यूब पर और साथ साथ में अपनी पेड क्लासेस में बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया है। कैपिटल बजटिंग, ठीक है, कैपिटल बजटिंग के अंतर्गत जब बात करें तो टाइप्स ऑफ जो मेथड्स होते हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। किस पर्टिकुलर मेथड की मदद से हम पता कर सकते हैं कि भाई प्रोजेक्ट हमारा प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, क्या हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। तो बहुत सारे ऐसे मेथड हैं, जैसे कि अगर बात करें पे बैक पीरियड, इससे एग्जाम में न्यूमेरिकल डेफिनेटली पूछ लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पे बैक पीरियड के अलावा
यहाँ पर आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और एनपीवी, इनका कॉम्बिनेशन आपके एग्जाम में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिला देता है आपको, ठीक है। इसके अलावा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इसके जो 3 वर्जन हैं उनको याद रखिएगा। IRR की जब बात करते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इस पर जो न्यूमेरिकल है थोड़ा सा टफ लगता है आप लोगों को। अगर आप कर भी, देखिए आपने कर लिया, आपने प्रैक्टिस कर ली, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आ रहा है तो पेड क्लासेस में देख सकते हैं, हमारे इस पर चीजों पर काम किया गया, समझाया गया है, ठीक है। तो फोकस करना जरूरी है। यानी कि पे बैक हो गया, एनपीवी हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ARR, ये आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, इनके केस स्टडी जो और साथ साथ में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी समझना जरूरी है। इसके बाद हम आते हैं CAPM, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। यहां से न्यूमेरिकल एग्जाम में बन जाता है। CAPM से क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, और साथ साथ में जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके बजटिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पॉट रेट से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, स्पॉट रेट से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। साथ साथ में जब आप कन्वर्जन करते हैं, मतलब अगर हम बात करें इंडियन रुपी जो है और उसके US डॉलर की बात करें, तो किस तरह से हम ये कन्वर्ट करते हैं, या एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, किस तरह से एक्सचेंज रेट कैलकुलेट किया जाता है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। टाइप्स ऑफ एनालिसिस की जब बात करते हैं तो सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है, इसके साथ साथ में आपका सिनेरियो एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, और सिमुलेशन एनालिसिस ये भी है इंपॉर्टेंट। तो ये 3 टाइप के एनालिसिस होते हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस है, सिनेरियो एनालिसिस है, और सिमुलेशन एनालिसिस है। इनके बीच के डिफरेंस, इनकी सिमिलैरिटी, किस प्रकार से इन्हें कैलकुलेट किया जाता है, डिसीजन मेकिंग में कैसे यूज में आते हैं, डिसीजन ट्री, ठीक है, ग्राफिकल मेथड होता है, कभी कभार यहां से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा, एक क्वेश्चन यहां से एग्जाम में जरूर मिलता है। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। साथ साथ में CVP और ABC मेथड्स होते हैं। CVP और ABC मेथड डिसीजन मेकिंग में यूज किए जाते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट से संबंधित। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, ये कॉस्ट वॉल्यूम आपका जो प्रॉफिट मेथड होता है, CVP मेथड, उससे संबंधित है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मॉड्यूल B CAIB ABFM पेपर। तो इन टॉपिक्स को जरूर कवर करिए, बिना कवर किए, बिना इनको फिनिश किए एग्जाम में जाना मतलब खतरे की घंटी है। एक मॉड्यूल से जुड़े हुए कम से कम 10 से 12 टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, ये बहुत ही काम के टॉपिक्स हैं, इन पर पूरा फोकस करिए, ठीक है। अब आपके लिए यहाँ पर कुछ स्पेशल है। आपके एग्जाम में अगर बात करें तो फेब 10-12 दिन बचे हुए हैं खत्म होने में, मार्च पूरा है, अप्रैल पूरा है, मई मंथ पूरा है, तो आपके पास अच्छा खासा समय है, और इस समय का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आप हमारे महापैक के साथ अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। महापैक की जब भी हम चर्चा करते हैं तो महापैक वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह है, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर CIB एग्जाम, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर CIB एग्जाम। तो इस नजरिए से आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है ये भी जानना जरूरी है। जब हम महापैक की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आपको फाउंडेशन बैच का एक्सेस मिल जाएगा, इसके अंतर्गत आपको फाउंडेशन प्लस MCQ बैच का भी एक्सेस मिल जाएगा, इसके अंतर्गत आपको MCQ, केवल MCQ बैच, MCQ केस स्टडी बैच, क्विक रिवीजन बैच, मैराथन बैचेस, ये सारे बैच आपको एक सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत मिलते हैं महापैक के अंतर्गत। अब देखिए आपके 4 मेन पेपर हैं, 4 मेन पेपर और इलेक्टिव पेपर, ये सारे इलेक्टिव पेपर 5 के 5 आपको इस महापैक में मिल जाएंगे। यानी कि आपको 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिलता है, और साथ साथ में आपके 5 पेपर के एक्सेस मिल जाते हैं। तो इस तरह से देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, क्विजेस मिलेंगे, DPPs मिलेंगे, सब मिलेगा आपको। 6, 12 एंड 24 मंथ की वैलिडिटी के साथ में आपको महापैक अवेल कराया जा रहा है। 6 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आपका महापैक का, वो 3499 में है, 3499 में। CIB महापैक 12 मंथ का 4999 में है, और CIB महापैक 24 मंथ का 6999 में अवेलेबल है। तो आप जितने भी दोस्त साथी मित्र हैं, आपके लिए महापैक बहुत ही इफेक्टिव बैच है। इसमें आपके बेसिक से लेकर आपके बोल सकते हैं कि मैराथन बैचेस तक का आपको बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। अगर आप हमारे इंडिविजुअल बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो गोल्ड CIB फाउंडेशन प्लस MCQ बैच जो है वो 2499 में अवेलेबल है। बट याद रखिएगा इस बैच में आपको इलेक्टिव पेपर नहीं मिलता है, आपको महापैक के अंतर्गत इलेक्टिव पेपर मिलता है, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात ही। साथ साथ में अगर आप इंडिविजुअल पेपर से जुड़ना चाहते हैं
तो इंडिविजुअल पेपर्स आपके लिए सीआईबी की वो 999 में अवेलेबल है। आप 999 में किसी भी इंडिविजुअल पेपर के साथ जुड़कर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि भाई आपका 1-2 पेपर रह जाते हैं, तो उसके लिए फिर आपको पूरा पैक परचेज ना करना पड़े, इसके लिए आपको डिमांड पर इन इंडिविजुअल बैचेस को लॉन्च किया गया है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है JIB_CIB बाय भास्कर सर। इसके साथ जुड़कर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, बेफिक्र होकर आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। आपकी अपनी क्लास है, आपका अपना सेशन है। रात को 8:30 बजे आपके लिए सीआईबी से संबंधित सेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़ा हुआ YT पर आता है, JIB/CIB वाला यूट्यूब चैनल जिस पर इस समय ये सेशन चल रहा है। इसके अलावा आप हमारे पेड बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। शाम को 7 बजे पेड बैचेस PW ऐप पे चलते हैं, और महापैक के बारे में आपको सारी जानकारी मिल चुकी है, वो वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पर है। जरूर उसके साथ अपने आप को एनरोल करिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जो टॉपिक्स बताए हैं इनको जरूर कवर करिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।